हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसेंजर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है एसेंजर के इंटरव्यूज ऑन गोइंग है, तो यहाँ पे मैं एक कैंडिडेट्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जिसके मदद से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एसेंजर के इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड आप सभी के लिए मैंने एक एसेंजर की इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट भी बनाई है जहां पर मैं रेगुलरली इस वीडियो ऐड करते रहूंगा जिससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो वो प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आप सभी को रेगुलरली अपडेट्स देता रहता हूँ। ओके, जो कि आप सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम बात करने वाले हैं एसेंजर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। एंड जिस कैंडिडेट्स की हम बात करने वाले हैं उनकी इंटरव्यू की ड्यूरेशन थी 15 to 20 मिनट्स। साथ साथ ब्रांच की बात कर ली जाए तो वो सीएससी ब्रांच से बिलोंग करते थे। उसके बाद ओके, तो ये सीएससी ब्रांच से बिलोंग करते थे, ये एक आईटी ब्रांच से बिलोंग करते थे। उसके बाद जो उनका इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन बोला जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने वर्क से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड एंड अपने ब्रांच से रिलेटेड एंड अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको जो है अपना इंट्रोडक्शन देना है। ओके, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आपकी कोई अचीवमेंट है, अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है, तो ये सभी मेन पॉइंट्स भी आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई। ओके, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके एजुकेशन के टाइम पे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपके इंजीनियरिंग के 4 इयर्स में आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था एंड उसका रीजन भी पूछा जा सकता है कि आपका ये सब्जेक्ट फेवरेट क्यों था, आपको इसमें क्या पसंद था। ओके, फॉर एग्जांपल कोई आप एक सब्जेक्ट बताते हो, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो एंड वहां पे आपका कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट रहता है, तो उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप बता सकते हो कि आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि आप जो भी आंसर कर रहे हो वो आपको बहुत ही केयरफुली आपको आंसर करना होगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था एंड क्यों था। उसके बाद आ जाता है लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट एंड वाई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो कि आपको लीस्ट फेवरेट था। ओके, तो आप बता सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो बहुत लोगों को जो है फ्लूइड मैकेनिक सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा बुरा लगता है, मतलब उनका फेवरेट नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ होता है। ओके, तो आप इस तरह से बता सकते हो fluid mechanics is my least favorite subject because it is very difficult to understand and there are many formulas and very big concept in that particular subject, that's why it was my least favorite subject. Okay, तो इस तरह से आप कोई भी अपना कोई आंसर फ्रेम करके इजीली इंटरव्यूअर को पोर्ट्रेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपके सामने आ जाता है एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रेगुलरली मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ एंड वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने मिल जाता है एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10 इंटरव्यू एक्सपीरियंस में आपको प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। ओके, उसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपको कि आपके प्रोजेक्ट में कितने मेंबर्स थे, उसके बाद आपका रोल क्या था प्रोजेक्ट में एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की थी प्रोजेक्ट में, क्या न्यू चीजें सीखी है आपने प्रोजेक्ट में, कौन सी डिफिकल्टीज आपने फेस की प्रोजेक्ट में, किस तरह से आपने उन डिफिकल्टीज को सॉल्व किया प्रोजेक्ट में। ओके, इस तरह से आपको जो है पूछा जाएगा। एंड अगर आप बताते हो कि हमने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी यूज किया प्रोजेक्ट में, तो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डू यू हैड एनी अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट आइडियाज। इसका मतलब अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट के आइडियाज सोचे होंगे, उसमें से एक प्रोजेक्ट का आइडिया जो है फाइनलाइज किया होगा एंड उसका आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, लेकिन आपके जो बाकी अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट आइडियाज थे उसके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से आपके आइडियाज थे एंड आपने वो क्यों चूज नहीं किया, ये क्यों चूज किया, इसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट क्यों बनाया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, कि आपके अल्टरनेट प्रोजेक्ट आइडियाज क्या थे एंड वो आपने चूज क्यों नहीं किए। ओके, उसके बाद आपको देखने मिल जाता है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का आउटकम क्या था एंड आपकी लर्निंग्स क्या थी उस प्रोजेक्ट में। ओके, तो ये चीज आपको पूछी जा सकती है कि आपने प्रोजेक्ट तो बनाया, लेकिन वो रियल लाइफ वर्ल्ड में हेल्पफुल कैसे है, आपकी लर्निंग क्या थी, क्या क्या चीजें आपने सीखी। तो आप इसका ये भी आंसर कर सकते हो कि इन माई प्रोजेक्ट देर वॉज अ ह्यूज like there is a huge need of java, so I learned new concepts of java during while working on my project, new concepts of java. Okay, तो ये चीज बता सकते हो आप कि आपने जो टेक्नोलॉजी यूज किया प्रोजेक्ट में उसके बारे में बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। तो ये चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, कि आपने प्रोजेक्ट में सीखा क्या। उसके बाद हैव यू डन एनी इंटर्नशिप्स।
तो इंटर्नशिप भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है। जैसे कि अभी इंजीनियरिंग के टाइम पे इंटर्नशिप काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी कर दी गई है। तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपने इंटर्नशिप कहाँ की, कितने ड्यूरेशन के लिए की, कौन से फील्ड में इंटर्नशिप की, ओके, आपका एक्सपीरियंस क्या था, वहाँ पे आपने कौन सा प्रोजेक्ट पे काम किया, आपकी लर्निंग्स क्या थी इंटर्नशिप में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो स्किल्स यू लर्न ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो कौन सी स्किल्स आपने इंटर्नशिप के टाइम पे लर्न की, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस क्या था, लर्निंग आउटकम्स क्या थे, ये सभी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन देख सकते हो, कैन यू रीलोकेट। तो जैसे कि आप सभी को पता है एसेंचर में अगर मतलब कोई भी कंपनी में आप वर्क करते हो तो उसके जो वर्किंग एरियाज है, फॉर एग्जांपल अगर पुणे में ऑफिस है वहां पे रिलोकेट करना पड़ सकता है, बैंगलोर में रिलोकेट करना पड़ सकता है। तो जो भी ऑफिस है वहां पे आपको रिलोकेट करना पड़ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन यू रिलोकेट, ओके। फॉर एग्जांपल आप कोई दूसरी सिटी में रह रहे हो एंड आपको पुणे में रिलोकेट होना है, ओके, तो आप रिलोकेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, ओके। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने होंगे। एंड हमने जो चैनल पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए है, ओके, उन्हें भी आप चेकआउट करना, आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लेलिस्ट डेफिनेटली चेकआउट करना, टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन करना। रेगुलरली हम आपको एसेंचर से रिलेटेड ए टू जेड अपडेट देते रहेंगे, ओके। तो चैनल आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।